रेशम से ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी। भय रेशम से ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी। छूटे सरसैया पे प्राण देऊ नहीं अमर भय दुनिया में। अरे नरकायत करे गुमान कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। भय रावण से बलवंता जाकी सब सोने की लंका। भय रावण से बलवंता जाकी सब सोने की लंका। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, समय व्यतीत होने के बाद मनु महाराज की बेटियों के बारे में आप लोग अभी सुन रहे थे। मनु महाराज के 5 संतान हुई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 तो ये बेटी हुई और 2 पुत्र हुए थे जिन्हें बताया प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आप खुद अंदाज लगाओ कि ये बेटियों के वंश में अब तुम सुन रहे थे जो राजा हेमांचल के यहाँ पर मैना मैया की बेटी गिरजा यानी पार्वती के साथ में भोले बाबा का विवाह हुआ है। साथ ही साथ ये तो बेटियों के वंश के बारे में ही कथा भी सुनने को मिल रही थी, लेकिन मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रियव्रत जो थे, ये प्रियव्रत इतने बड़े बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे। एक बार प्रियव्रत ने जब पृथ्वी को देखा तो एक दिन पृथ्वी को देख करके सवाल कर दिया, बोले पृथ्वी, बोले बताओ, बोले पृथ्वी में तुम्हारे साथ अपना विवाह करना चाहता हूं। और जो पृथ्वी मैया ने जब बात सुनी सोई एकदम होठों पे मुस्कुराहट लेकर के बोली कि बिल्कुल पागल हो। बोले क्यों? बोले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी माँ है और मैं सबकी माँ हूं और तुम मेरे पुत्र हो, तो क्या माँ और पुत्र के बीच में ये संबंध कभी जिंदगी में जुड़ सकता है? बोले ये संबंध कभी नहीं जुड़ सकता है। प्रियव्रत ने जवाब दिया, पृथ्वी अगर दुनिया के लोग यही देखते रहे कि वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, तो ये संबंध ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही बहन और भाई के द्वारा हुआ है। किनके द्वारा हुआ? बहन और भाई के द्वारा। क्योंकि स्वयं मनु और शतरूपा का जो जोड़ा उत्पन्न हुआ था, ये ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं अंग के द्वारा ही जोड़ा उत्पन्न हुआ था। तो
एक पिता की संतान बहन और भाई हुए तो मेरा मतलब है सृष्टि का निर्माण भी बहन और भाई के ही द्वारा हुआ था। बोले पृथ्वी अगर हम शादी करेंगे तो हम तुम्हारे साथ करेंगे। पृथ्वी मैया सोचने लगी, हाँ अब हम समझ गए। बोले ये तो बिल्कुल पागल है। तो पृथ्वी मैया ने कहा कि प्रियव्रत अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? जाओ तुम हमारे साथ फेरा डाल लो, 7 भमरे डाल लो और बस हमारी तुम्हारी शादी मंजूर। शादी कोई रोक ही नहीं पाएगा। बहनों इतनो अंधो बनियो, इतनो अंधो बन गो कि प्रिय व्रत ने इस पृथ्वी के 6 चक्कर लगा दिए। कितने लगाए? 6। और 7वां चक्कर लगाने के लिए चला तो पृथ्वी खुद घबराने लगी। बोले ये तो मामला गड़बड़ है। बोले ये तो मामला गड़बड़ है। अगर जाने 7 चक्कर लगा दिए तो इसे बोध नहीं, लेकिन 22 में बताया गया कि कौआ अंधो राति में और उल्लू दिन में होई। कौआ राति में उल्लू दिन में होई। कामी अंधो राति दिन यकी बुद्धि गई तब खोई। इसलिए बताया गया माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। आओ किस्मत जइयो भैया, आओ किस्मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत प्रियव्रत जो था, प्रियव्रत 7वां चक्कर लगाने के लिए बड़ा पृथ्वी घबराने लगी। पृथ्वी बाई रास्ता पे जाकर के बैठ गई, जा रास्ता पर वो प्रियव्रत आ रहा था और पृथ्वी ने एक बुढ़िया का भेष धारण किया, बिल्कुल बूढ़ी माँ। और बुढ़िया को भेष धारण करके बाई रास्ता पे बैठ गई। इधर प्रियव्रत को ये नहीं मालूम था कि ये पृथ्वी बैठी है। उन्होंने बूढ़ी माँ कह करके वो आवाज लगाई, बूढ़ी माँ मेरी रास्ता को छोड़ो। एक बार नहीं 3 बार कहा कि बूढ़ी माँ मेरी रास्ता को छोड़ो। जब तीसरी बार आवाज लगाई, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ बूढ़ी माँ हटो, मुझे आगे बढ़ने दो। और जो 3 बार मैंने माँ शब्द कहा सोई वो पृथ्वी अपने असली भेष में आ गई। और पृथ्वी ने तब जवाब दिया, कहो हमने तुमसे कहा कही हम तुम्हारी माँ हैं और तुम हमारे पुत्र हो। और अपनी जिब्या के द्वारा जब तुमने माँ कह दिया तो अब तुम अपने द्वारा इस जिब्या से क्या कहोगे? या तो जन्म लो द्वारा, और अगर इसी देह में जन्म नहीं लेना चाहते हो तो इस जिब्या के द्वारा तुमने माँ कहा है तो मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरे पुत्र। तब उस प्रियव्रत ने कहा, पृथ्वी तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। पृथ्वी तेने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि जा अब कुछ समय के बाद पृथ्वी
मैं तेरे ऊपर कभी जिंदगी में पैर नहीं रखूंगा। आगे चल करके प्रिय व्रत जो था वो बहन भाइयों एक हरियल नाम का पक्षी बन गया था। आज भी देख लो हरियल पक्षी आज भी जमीन पे नहीं बैठेगा, इसके पंजे में कोई न कोई लकड़ी अवश्य दबी होगी। हरिचंद महाराज वैज्ञानिक लोगों ने भी इसका प्रैक्टिकल किया है कि जब भी हरियल पक्षी को अगर मारा है तो जब हरियल पक्षी जब भी जमीन पे मर करके गिरता है तो उसका मृतक शरीर जब नीचे आता है तो फिर भी हरियल पक्षी के पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं। मरे हुए हरियल पक्षी के पैर भी जमीन पर नहीं टिकते हैं। ये पहले सतयुग के लोगों के वादा थे, पहले के लोगों के वादा थे। लेकिन दादा बताया क्या जाए, सतयुग में आदमी की उम्र सतयुग में 10,000 वर्ष की बताई गई है। वो ये तो 10,000 की जो उम्र बताई गई है वो त्रेता में बताई गई है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी। कहां पर? सतयुग में आदमी की उम्र में से एक धर्म का चरण हट गया। एक धर्म का चरण खत्म होने के बाद जब धर्म 3 पैर का हुआ तब आया त्रेता। वो त्रेता में एक शून्य गायब हो गई। तब वो दादा कितनी हो गई? वो समय उम्र 10,000। आदमी की उम्र कितनी रह गई? 10,000। फिर धर्म का एक पैर खत्म हो गया, धर्म 2 चरण का रह गया। कितने का रह गया? 2 चरण का। तब आया ये द्वापर, और द्वापर में एक शून्य और खत्म हो गई। तब द्वापर में उम्र आदमी की कितनी रह गई? 1,000। कितनी हो गई? 1,000। और 1,000 के बाद में धर्म का एक चरण और खत्म हो गया। अब धर्म कितने पर रह गया? केवल 1 पर। तब ये क्या आया? कलयुग। जब धर्म एक चरण पर रह गया तो बामे से शून्य 1 गायब और हो गई। तब आदमी की उम्र कितनी रह गई दादा कलयुग में? 100 वर्ष। अगर काहू ने 100 वर्ष पकड़ू लई, 100 वर्ष अगर काहू ने पकड़ लई परिचय जी तो वो बहुत बड़ा किस्मतवान होगा जब बाने 100 वर्ष पकड़ पाई। नहीं दद्दू अब तो 60 के बहे, और 60 के बाद अपने बिस्तर जो कुछ है सो ला दो और जहां से आए तुरंत वहीं भाग जाओ। क्यों? क्योंकि ये बताया गया है सतयुग में उम्र 1,00,000, लेकिन सतयुग में आदमी की लंबाई जो थी वो 32 फीट की थी। कितनी थी? 32 फीट की उम्र थी। और उस समय पाप कितना था? सतयुग में पाप की संख्या बिल्कुल शून्य थी। कितनी थी दादा? बिल्कुल पाप की संख्या शून्य। और पुण्य कितना था? 100%। सतयुग में पुण्य की संख्या 100% थी। लेकिन उसके बाद त्रेता में बताया गया, त्रेता में मनुष्य की लंबाई जो थी वो त्रेता में मनुष्य की लंबाई 21 फीट रह गई। कितनी रह गई? त्रेता में 21 फीट। और त्रेता में पाप की संख्या कितनी बढ़ी? 25%। कितनी बढ़ गई? 25%। ये शास्त्रों में लिखा है परिचय जी, 25% बढ़ गई। और पुण्य की संख्या कितनी रह गई? 75%। पुण्य कितना रह गया? 75। उसके बाद आइए द्वापर में प्रवेश करते हैं। द्वापर में आदमी की लंबाई कितनी थी? 11 फीट की। द्वापर में 11 फीट की लंबाई। और पुण्य कितना था और पाप कितना था? द्वापर में पाप की संख्या बढ़ गई 50%। कितनी बढ़ गई? 50। आधे आधे में विभाजित हो गए, आधे में पुण्य और आधे में पाप। ये रही द्वापर की बात। लेकिन कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 4 इंच की है। कितनी है कलयुग में? 5 फीट 4 इंच की लंबाई ये कलयुग में है। और उसके बाद कलयुग में पाप की संख्या हो गई, पाप की संख्या 75%। और पुण्य कितना रह गया?
25%। बोलो संत भगवान की। मेरा मतलब है सबसे बड़ी बात तो यह है